हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैलोअल्केन्स एंड हैलोअलीन्स का प्रिपरेशन मेथड। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। करते हैं आर से और हमें इससे बनाना है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? आर एक्स अल्काइल हैलाइड। अब आपको यहाँ पर एक चीज देखिए कि अल्केन से बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो इस हाइड्रोजन को हमें इस X से रिप्लेस करना होगा। तो इसकी हम रिएक्शन कराएंगे X2 के साथ। अब जब आप X2 के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो इस मेथड को हम बोलेंगे डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अब डायरेक्ट हैलोजिनेशन जो होगी अल्केन्स की, यहाँ पर आपके पास तीन तरीके हैं। या तो आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराओ। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं तो इसका नाम फिर हम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। या फिर दूसरा ये है हम इसको हीट करें, या फिर तीसरा ये है हम इसकी रिएक्शन कराएं किसी सूटेबल कैटलिस्ट के साथ। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं या तो आप हीट करोगे सिस्टम को या फिर आप सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे, तो इस हाइड्रोजन को एक हैलोजन रिप्लेस करेगा और जो एक हैलोजन बचा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ HX की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये मेथड है आपका डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अब यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर हैलोजन है, हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब X2 यहाँ पर होगा या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। अगर हम इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद क्लोरीन की, लास्ट वन इज आयोडीन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलोजेंस की। अब आपने यहाँ पर एक चीज याद रखनी होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं अल्केन्स की, तो तीनों के साथ रिएक्शन जो होगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। लेकिन आयोडीन सिर्फ एक ऐसा केस है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं अल्केन के साथ तो कैसी होगी? रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। लेकिन इन तीनों केसेस के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के अंदर यहाँ पर रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पर हैलोजन की रिएक्टिविटी तो हमने देख ली है, उसके बाद है अल्केन। तो अल्केन की रिएक्टिविटी भी देखते हैं। अल्केन की रिएक्टिविटी जो कुछ इस प्रकार आएगी, टर्सरी अल्केन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्केन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब आप एक चीज और याद रखनी है, इसके बाद जब हम अल्केन की रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ, तो फ्लोरीन के साथ अगर हमने रिएक्शन किया तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसलिए फ्लोरीन के साथ तो कराएंगे नहीं, बचे ये तीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन याद रखना क्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, हमें ही हीट देनी पड़ेगी। अगर हम रिएक्शन देखते हैं, आपके पास कोई भी एग्जांपल है, CH3 CH2 CH2, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, आपके पास दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। दो प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेंगे देखो। क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं, पहला क्लोरीन तो हो सकता है कि इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से अटैच हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि जो क्लोरीन यहां से आया वो एक क्लोरीन इससे अटैच कर जाए, यानी कि CH3 आएगा, CH3 CHCl प्लस CH3, और दूसरी जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH2 एंड Cl।
अब आप एक चीज यहाँ पर याद रखोगे, जो यहाँ पर ये आपके पास प्रोडक्ट बना है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है और ये है सेकेंडरी प्रोडक्ट। ये जब फॉर्मेशन होगी तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली हम रिएक्शन करा सकते हैं ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन ऐसे ही होगी, लेकिन अगर हम बात करें आयोडीन के साथ, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन इजीली नहीं होगी, क्योंकि एक तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दूसरा जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, आयोडीन के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में Ri प्लस HI की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल आयोडाइड के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड भी बनेगा HI। अब याद रखिएगा जो HI होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, वापसी इसको इसमें क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, यानी कि तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी रिवर्सिबल। जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है उसके बनने का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि HI की वजह से वापस प्रोडक्ट वही बन गया, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को, मतलब इसको बोलते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन अगर हम कराएंगे तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे, ताकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HI के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे अगर हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो HNO3 HI को ऑक्सीडाइज करेगा, I प्लस H2O एंड NO3। अब HNO3 की जगह हम यहाँ पर HI की रिएक्शन HiO3 के साथ भी करा सकते हैं। HiO3 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी HI को ऑक्सीडाइज करेगा I2 आयोडीन प्लस H2, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन आपकी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोमीनेशन भी हो जाएगी, लेकिन जो आयोडीनेशन होगी वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HI फॉर्म होगा और HI की वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। अगर इस HI के इफेक्ट को हमें खत्म करना है तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, या तो हम लेंगे HNO3 या फिर हम लेंगे HiO3, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को खत्म करके जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम डायरेक्ट क्लोरीन ऐड करा रहे तो हम बोलेंगे क्लोरीनेशन, अगर हम डायरेक्ट ब्रोमीन ऐड करा रहे हैं तो बोलेंगे ब्रोमीनेशन, अगर हम आयोडीन की रिएक्शन में तो बोलेंगे आयोडीनेशन। क्लोरीन याद रखिएगा थोड़ा फास्ट होगी, ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन होगी, ब्रोमीनेशन थोड़ी स्लो होगी और आयोडीनेशन तो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, और बाकी दोनों एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक चीज और आप याद रखोगे, यहाँ पर जो हैलोजिनेशन वाला मेथड है इसको हम लैब में यूज नहीं करते हैं। लैब में हमें इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं और एक दूसरे से सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन कमर्शियल मेथड में हम इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि जो अल्केन्स होते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम या फिर जो नेचुरल गैस वगैरह, उनसे हम अल्केन्स इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो अल्केन की मात्रा हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कमर्शियल मेथड में अल्काइल हैलाइड अल्केन से बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लैब में कभी यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हम रिएक्शन करते हैं, देखिए क्लोरीनेशन की बात करें, हम मीथेन की रिएक्शन अगर हम करते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होगा CH3Cl, फिर दोबारा क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्म होगा CH2Cl2,
फिर और क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर एक्सेस में लिया है तो CH Cl3 एंड Cl2 और CCl4। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट नहीं बना, ये मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तो यहाँ पर आपने क्लोरीनेशन करवाई है, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है और इनको एक दूसरे से अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम इसे लैब मेथड के रूप में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम अल्कीन की, अल्कीन से हम कैसे फॉर्म करते हैं। अल्कीन की रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होती है, सिंबल ये अल्कीन है आपके पास और हमें बनाना क्या है, हमें इससे अल्काइल हैलाइड बनाना है। ठीक है, देखो आपने कुछ नहीं रखना यार, आपने सिर्फ इतना याद रखना है हमने किस चीज से बनाना है और क्या बनाना है। हमने बनाना है अल्कीन, अल्कीन से बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो कुछ नहीं करना, हम इसकी सिंपल रिएक्शन कराएंगे हैलोजन एसिड के साथ। अब आपने जो एक डबल बॉन्ड है इसको हटाना है, फिर इसको हटाओ, एक डबल बॉन्ड को आप हटाओ, ठीक है, हटा दिया। और जो एक डबल बॉन्ड हटा है आपकी मर्जी है, आप जिस कार्बन से चाहते हो उस कार्बन से आप एक हैलोजन अटैच करा दो और जो कार्बन बच गया उससे आप हाइड्रोजन अटैच करा दो। ये क्या बन गया अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, यहाँ पर अल्कीन जो है दो अल्कीन के दो तरीका के केस बनते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन और एक होता अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका मन है आप जिस कार्बन से अटैच कराने चाहते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से उससे हाइड्रोजन अटैच करा दोगे और जिससे आपका मन करेगा आप उससे हाइड्रोजन अटैच करा दोगे। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में ऐसा नहीं होगा, वहां पर एक रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल ऑफ एडिशन, जिसके अकॉर्डिंग आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन और हाइड्रोजन अटैच करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हैलोजन एसिड का यूज हुआ है तो हम यहाँ पर पहले हैलोजन एसिड का ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, लास्ट वन इज HF। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलोजन एसिड्स की। देखो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वहीं पर HF सबसे लो रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। अब आप एक चीज याद रखोगे, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर अल्केन से डायरेक्टली हम अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते, अल्कीन से भी हम डायरेक्ट अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। इस चैप्टर में हम डायरेक्ट अल्काइल फ्लोराइड तो मुश्किल से बना ही नहीं सकते, एक लास्ट मेथड आएगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, वहां पर हम सिर्फ फॉर्म कर सकते हैं, बाकी हम डायरेक्टली अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म नहीं कर सकते। याद रखना, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, HF की तो बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ ये HI, HBr, HCl की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब अल्कीन से हम देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला है सिमेट्रिकल अल्कीन, फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आप इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, ठीक है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, एक अल्काइल पार्ट अटैच है जिसको मिथाइल बोलते हैं। सिमिलरली इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन अटैच है और एक ही मिथाइल अटैच है। ठीक है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके जो पार्ट इधर होगा वही पार्ट के राइट हैंड साइड होना चाहिए, तो हम इसको सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो उस केस में हम इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। अल्कीन है, अगर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं HBr से, फॉर एग्जांपल HBr से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखो
कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, आपकी मर्जी चलेगी, जिस डबल बॉन्ड कार्बन से आप चाहे उससे Br अटैच करा सकते हो और जिससे चाहे आप हाइड्रोजन अटैच करा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है किसी से कराओ। जैसे मैं यहाँ पर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच करा रहा हूँ और सामने वाले से मैं ब्रोमीन अटैच करा रहा हूँ और यह CH3, ये आपके पास फॉर्म होकर आ गया अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये अल्कीन है और ये आपके पास जो बन गया ये है अल्काइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर ऐसे HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो आप जिससे चाहे उससे अटैच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसको हमें देखने पड़ेगा। चलो अब हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन वाला केस। नेक्स्ट वन इज from unsymmetrical alkene, from unsymmetrical alkene, अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्केन से कैसे बना सकते हैं। देखो C डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, CH3 एंड CH, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ। देखो क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इस तरफ दो मिथाइल है, इस तरफ एक हाइड्रोजन और एक पूरा इथाइल पार्ट है, तो ये हुआ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी हैलोजन एसिड से, फॉर एग्जांपल HBr, तो ऐसा केस में हमारी मर्जी नहीं चलेगी। अब हमें यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन का यूज करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन या फिर ब्रोमीन की हम एडिशन कराएंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो अपनी मर्जी के बजाय मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। अब जी बात ये जी मार्कोनिकॉफ रूल किसे कहते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जो हैलोजन एसिड है इसमें एक हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन एटम उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन जो कार्बन बच गया आप उससे अटैच कराओगे। देखो मार्क हाइड्रोजन हमने अटैच कराना कहां पर कराएं, देखो यहां पर देखो इस कार्बन से एक भी कार्बन अटैच नहीं है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इन दोनों कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, एक यहाँ है, तो इसका मतलब अब ही जो ये हाइड्रोजन है आप इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से अटैच कराओगे। अगर इससे आप हाइड्रोजन अटैच करा रहे हो तो इससे फिर आप ब्रोमीन अटैच कराओगे, CH3 Br CH CH2 एंड CH, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में हम मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन ऑफ हैलोजन एसिड goes to that part of carbon double bond carbon which have already more number of hydrogen atoms. मार्कोनिकॉफ रूल ये बिल्कुल आसान भाषा में, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन की आप रिएक्शन करा रहे हो हैलोजन एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन को उस कार्बन से अटैच करो जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन को जो बच गया उस कार्बन से अटैच कर दो, या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि HBr, अगर हम इसको देखें तो HBr
ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये रूल ये भी कहता है जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट हैलोजन एसिड का, आप उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कराओगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। जिसको कम हाइड्रोजन किसके पास आप इससे अटैच कराओ, ठीक है। हाइड्रोजन सामने वाले से अटैच कराओ, ठीक है। कोई नहीं, और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। अगर और एग्जांपल्स की बात करें हम, ये आपके पास कोई अनसिमेट्रिक रखी है, मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ HBr के साथ। आपकी मर्जी, आप HCl से भी करा सकते हो, HI से भी करा सकते हो। ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, तो अब हमने यहाँ पर अटैचमेंट करानी है एक हाइड्रोजन, सेकंड वन इज ब्रोमीन। मार्कोनी का फॉर्मूला क्या था, हाइड्रोजन जो है इस हैलोजन एसिड का, आप इन कार्बन में से उस कार्बन से अटैच कराओगे जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन का, यहाँ पर अटैच कराओगे CH3, ये CH तो है पहले, CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आपका बनता है फाइनल, वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वाला फॉर्म होता है। देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 C CH, इसे हाइड्रोजन ले लो, CH3 डबल बॉन्ड C H2 और CH अगर मैं इसकी बात करूं, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं HBr के साथ, HBr के साथ कराऊं, 2 3 अच्छा सही है, ठीक है, 2, अरे सॉरी तो बॉन्ड गलत बन गया, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, जैसे आपके पास ये वही कंपाउंड है, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ HBr के साथ, तो होगा क्या, हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करेगा, यहाँ पर कौन अटैच करेगा, ब्रोमीन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पर ऑलरेडी ज्यादा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, तो CH3 C, मैं नीचे CH3 को ऐड कर रहा हूँ, H और ये CH, यहाँ Br होगा और यहाँ CH3, ये बनना चाहिए, क्यों, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन याद रखना, जब भी कोई ऐसा केस आएगा, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच, वो है सेकेंडरी कार्बन, जब भी ऐसा केस आएगा हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा केस आएगा तो हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन देखेंगे,
अगर नेक्स्ट वाला कार्बन इससे ज्यादा स्टेबल है, मतलब टर्सरी बन रहा है, तो हम उस केस में प्रोडक्ट टर्सरी वाला ही बनाएंगे, ना कि ये। देखो ये सेकेंडरी कार्बन है और नेक्स्ट वाला कौन है, ये। अगर इस कार्बन की मैं बात करूं तो ये टर्सरी कार्बन है। तो अब मैं जो अटैचमेंट कराऊंगा ब्रोमीन की, वो सेकेंडरी कार्बन से नहीं कराऊंगा, बल्कि किससे कराऊंगा, टर्सरी से। आपका ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो ये बनेगा CH3 CH2 होगा। इस हाइड्रोजन को मैं यहां शिफ्ट करूंगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर आप ब्रोमीन अटैच कराओगे, ठीक है, इससे आप CH2 यहीं पर लगा, CH2 और ये CH3, ठीक है। आपका जो फाइनल है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, याद रखिएगा, ना कि ये। तो ऐसे केस में अगर आप अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल चल रहे हो तो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा, लेकिन सामने वाला उसके टर्सरी कार्बन है, तो हम हमेशा क्या कराएंगे, टर्सरी कार्बन से अटैच कराएंगे, ना कि हम सेकेंडरी कार्बन से। तो इस एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे सिमिलर, इसके सिमिलरली आपके पास ये CH3 मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं HBr के साथ, या फिर कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा, ब्रोमीन इस कार्बन से, लेकिन उससे पहले एक बार देख लो, ब्रोमीन इससे अटैच होगा ना, यहाँ पर भाई ये सेकेंडरी कार्बन बन रहा है, तो इससे जस्ट अगला वाला जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, ठीक है, वो 4 से अटैच है, क्वाटरनरी हो गया ना, तो क्वाटरनरी हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर मिथाइल है एक, हम इसको यहाँ शिफ्ट कराएंगे और ब्रोमीन को फिर यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं 1,2 डाई मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे। आपको इसका मैकेनिज्म कराता हूँ, देखो मैकेनिज्म कैसे करेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं, इसको उससे अच्छा समझ आएगा मैकेनिज्म। आपके पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, हम बात कर रहे हैं HBr की, ठीक है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, इस पे माइनस आ जाएगा और सामने वाले पे प्लस आ जाएगा, ठीक, इस पे माइनस आएगा क्योंकि मैं इस पूरे बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा रहा हूं, माइनस प्लस। अब याद रखिएगा होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, हमने पता कार्बन डबल बॉन्ड का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा, CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। अब इस कार्बन का पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है इससे अटैच हो रहा है। अगर मैं इस पूरे बॉन्ड को इस हाइड्रोजन के लिए शिफ्ट करा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि इस डबल बॉन्ड कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये जो बना कार्बन, ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन। अगर मैं ऐसे करा दूं, इस पूरे मिथाइल में ना, इस पूरे पार्ट को अगर मैं यहां शिफ्ट करा दूं, तो अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करा दूं तो बनेगा क्या, फिर आगे CH3 CH3, ये CH2 बन जाएगा, सॉरी CH3 अटैच हो जाएगा नीचे, CH3, और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मैंने पूरा बॉन्ड समेत इसको यहां शिफ्ट किया है। और ये जो कार्बन की फॉर्मेशन, ये कौन सा कार्बन है, टर्सरी, मतलब यहाँ पर तो सेकेंडरी कार्बन की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पर टर्सरी कार्बन, तो स्टेबल ज्यादा कौन है, टर्सरी कार्बन ज्यादा स्टेबल है, और हम इसको बोलेंगे 1,2
मिथाइल शिफ्ट। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता फिर हम बोलते 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब जो यहाँ से Br माइनस वाला पार्ट है, अब उसको आप अटैच कराओगे इस टर्सरी कार्बन से, ठीक है। अब इससे हम अटैच कराएंगे Br माइनस CH3 C Br CH3 CH CH3 आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये होगा। याद रखना, आप एक चीज याद रखोगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमेशा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा कार्बोकैटायन वाला बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इस केस में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, वही आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। तो ये हुआ मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन। अब आप एक चीज याद रखोगे, अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में अल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, तो उस केस में मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन काम नहीं करेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन काम करेगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल CH3 CH C डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये है आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मुझे इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ, लेकिन याद रखना इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का मतलब जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे, तो इस केस में मार्कोनिकोव रूल के बजाय एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट होगा। मार्कोनिकोव कहता है हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कम वाले पे जाएगा। देखो कम वाला कहाँ है? यहाँ, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा और ब्रोमीन वाला इस पे जाएगा, उसके अपोजिट चलना और कुछ नहीं। CH3 C H, यहाँ पर Br आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा और ये एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। एंटी मार्कोनिकोव, और एक चीज और, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन है सिर्फ और सिर्फ जब काम करेगा अगर हम HBr की रिएक्शन करा रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अगर आप HI की बात कर रहे हो और HCl की बात कर रहे हो तो उस केस में एंटी मार्कोनिकोव काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में काम करेगा। आप एक बार यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं।